नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन तैयार कर रहे हैं दोस्तों, सभी आप एक वीडियो देखिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, शिल्प दीदी क्या है? शिल्प दीदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो शिल्प दीदी महोत्सव का जो आयोजन हुआ था, ये चंडीगढ़ में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो भी आप एक वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। तो शिल्प दीदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चंडीगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवलुच शिवलुच ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो निश्चित ही एग्जामिनेशन में देखने के लिए आपको मिलेगा। शिवलुच ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो ये किस देश में था? ये जो शिवलुच थे ज्वालामुखी, शिवलुच ज्वालामुखी किस देश में है जहां की हाल ही में क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। तो ये रूस में था दोस्तों, ये रूस में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। तो यह किस देश में उपस्थित है? तो ये रूस में है। शिवलुच ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? तो ये रूस में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो कब तक अंतरिक्ष कचरा मुक्त लक्ष्य घोषित किया है? इसरो जो है कब तक अंतरिक्ष कचरा मुक्त लक्ष्य घोषित किया है? तो 2030 तक रखा है। 2030 तक का मानना है कि 2030 तक जो है अंतरिक्ष कचरा मुक्त कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलचली क्या है? बेलचली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? बेलचली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? एआई से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेलचली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? एआई से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एआई अर्थात इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। क्लियर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेलचली घोषणा पत्र से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ समिट 2024 में कौन सा देश सदस्य बना है? हाल ही में एससीओ समिट हुआ 2024 में, उसमें कौन सा देश जो है सदस्य बना है? तो ये बेलारूस को सदस्यता मिला है। किसको मिला है? बेलारूस को सदस्यता मिला है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली जो महिला बनी है वो शीतल महाजन बन गई है। कौन बनी है? ऑप्शन सी हो जाएगा, शीतल महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल चीन एवं म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा स्थल चीन एवं म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये दाओजली दायोजली हैंडिंग है। क्या है? दाओजली हैरिंग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो दाओजली हैडिंग कौन सा स्थल चीन एवं म्यांमार, देखिए चीन एवं म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर स्थित है। ये दाओजली हैंडिंग में है। कौन सा स्थल चीन एवं म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के पास की पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये दाओजली हैंडिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए नियुक्त किया था। अशोक सम्राट जो थे अपने क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए किसे नियुक्त किया था? तो धम्म महापात्र की नियुक्त किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, धम्म महापात्र की नियुक्ति किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर। कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन सत्य है?
एक एक करके कथन देखेंगे और सत्य की पहचान करेंगे। पहला कथन है नलपता। क्या है? नलपत। नलपत बलमणि। नलपत बलमणि अम्मा सरस्वती सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये ऑप्शन। कहती है कि नलपत बलमणि जो है अम्मा सरस्वती सम्मान पाने वाली पहली महिला बनी है। यह बिल्कुल सत्य है। नलपत बलमणि जो है अम्मा सरस्वती सम्मान पाने वाली यह पहली महिला बनी है। दूसरा है अरुंधति राय मैन बुकर पुरस्कार 1997 में पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। बिल्कुल एकदम सत्य है। तीसरा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बिल्कुल सत्य है। ये तीनों ऑप्शन उपयुक्त में से सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जानवर, क्या क्वेश्चन है? कह रहा है कि कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा जानवर है जो कि ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? देखिए बहुत ही ये यूनिक क्वेश्चन हो जाता है। यही सब यूनिक क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपको अपवाद वाली क्वेश्चन है ज्यादा पूछा जाता है। देखिए जितने भी जानवर होते हैं या तो जो भी आप स्तनपायी देख रहे हैं, सभी जो है मूत्र जो उत्सर्जन करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में उत्सर्जित करते हैं। आप देखिएगा गाय भैंस घोड़ा जो भी है, मानव कुत्ता बिल्ली, तो इसी में से कहा जा रहा है कि वह कौन सा जानवर है जो कि ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कंगारू चूहा है। कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा। कंगारू चूहा एक ऐसा जानवर है जो कि ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जब पूछ लेता है तो आपको जो है लगता है कि यह क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो उष्मीय विकिरण मापा जाता है। क्या मापा जाता है? उष्मीय विकिरण मापा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटपर्णी। क्या है? घटपर्णी का कौन सा भाग घट में रूपांतरित हो जाता है? तो पत्ता हो जाता है। क्या हो जाता है? पत्ता हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किसके लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का वह प्रकार, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। तो डूप जो है, डूप जो प्रकार होते हैं, फलों का प्रकार डूप है, इसी में लीची को रखा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डूप। क्लियर? लीची को किस में रखा जाता है? तो डूप में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सत्याग्रह एट चंपारण। बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह एट चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। सत्याग्रह एट चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सत्याग्रह एट चंपारण। क्लियर? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा मिशन के संस्थापक कौन थे? शारदा मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामाबाई थे। ऑप्शन रामाबाई शारदा मिशन के संस्थापक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना के चापेकर बंधुओं ने, पूना के चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना के चापेकर बंधु थे जिन्होंने क्या क्या था? प्लेग अधिकारी रैंड की एवं एयर्स्ट की हत्या की थी। तो कब क्या था? तो 22 जून 1897 ईस्वी को कर दिया था। 22 जून 1897 ईस्वी को क्या था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 जून 1897। क्लियर? ये जो चापेकर बंधु थे जिनका नाम क्या था? दामोदर चापेकर एवं बाल कृष्ण चापेकर, ये दोनों भाई थे। इन्होंने ही जो है प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या एवं एयर्स्ट की हत्या किया था। क्लियर? कब किया था? 22 जून 1897 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा एवं मंदाकिनी काली गंगा के संगम
क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है अलकनंदा एवं मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी, ये काली गंगा इसी को बोलते हैं, मंदाकिनी को ही काली गंगा बोलते हैं। या हो जाएगा यहाँ। क्लियर? तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी, जिसको मंदाकिनी को काली गंगा बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम को क्या कहलाता है? तो संगम को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी का नाम काली गंगा है। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। विष्णु प्रयाग जो है, धौली गंगा एवं विष्णु गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। धौली गंगा एवं विष्णु गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहा जाता है, जबकि अलकनंदा एवं पिंडार नदी के संगम को कर्ण प्रयाग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एवं भागीरथी के, अलकनंदा एवं रुद्रप्रयाग किसको कहा जाता है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। विष्णु प्रयाग किसको कहा जाता है? धौली गंगा एवं विष्णु गंगा के संगम को। और कर्ण प्रयाग किसको कहा जाता है? अलकनंदा एवं पिंडार नदी को। और देव प्रयाग जो है, अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम को कहा जाता है। क्लियर? ये चार जो है प्रयाग है, क्या क्या है? रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग। रुद्र प्रयाग किसको कहेंगे? अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम को। विष्णु प्रयाग किसको कहेंगे? धौली गंगा एवं विष्णु गंगा के संगम को। कर्ण प्रयाग किसको कहेंगे? अलकनंदा एवं पिंडार नदी के संगम को। और देव प्रयाग किसको कहेंगे? तो अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम को देव प्रयाग कहते हैं। क्लियर? ये चारों जो है आप एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, एक एक करके देखेंगे और सही की पहचान करेंगे और कौन सही नहीं है उसको जानेंगे। जलप्रपात है और नदी है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। तो बिल्कुल सत्य है। बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी पर है, यह बिल्कुल सत्य है। चूलिया जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है चूलिया प्रपात, पुनासा जलप्रपात, ये चंबल नदी पर है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तीसरा है येन्ना जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। येन्ना जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है, लिख लीजिएगा। येन्ना जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। क्लियर? तो सुमेलित कौन नहीं है? तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? जबकि बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर सही है, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर है। क्लियर? नीलगिरी क्षेत्र में क्या है? पायकारा जलप्रपात। आप देखिएगा, पायकारा जलप्रपात अगर पूछेगा तो नीलगिरी क्षेत्र हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलामू झील कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चोलामू झील कहाँ है? तो ये सिक्किम में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। चोलामू झील सिक्किम में पड़ता है। तीस्ता नदी के उद्गम यहीं से होता है। तीस्ता नदी जो आप देखते हैं, तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है? यही चोलामू झील, सिक्किम का चोलामू झील ही है। क्लियर? तो सिक्किम के चोलामू झील से तीस्ता नदी का निकलना होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान। देखिए राष्ट्र लिख दिया है, राष्ट्रीय किसान। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे सोमपाल थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, सोमपाल थे। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल थे। इसका गठन कब हुआ था? जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था। कब गठन हुआ था? जनवरी 2004 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे सोमपाल थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग पुश थ्योरी किसने दिया था? बिग पुश थ्योरी किसने दिया था? तो आर रडाउन ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आर रेडॉन ने दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत के उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत के उदाहरण नहीं है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ये नहीं पूछा जा रहा, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। ये क्या है? ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्लियर। साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में पड़ता है, साल्ट रेंज ये ब्लॉक पर्वत है। ऑप्शन बी जो है ये भी क्लियर है कि साल्ट रेंज जो है ये ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट भी क्या है? ब्लॉक पर्वत है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है ये। माउंट किलिमंजारो जो है ये क्या है? ब्लॉक पर्वत नहीं है। क्लियर। तो यही हो जाएगा। वही कह रहा है कि ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कौन नहीं है? तो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण जो है माउंट किलिमंजारो नहीं है। माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है वो बलित पर्वत के उदाहरण है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर जो है यही माउंट किलिमंजारो है, जो कि बलित पर्वत का उदाहरण है। क्लियर। तो ब्लॉक पर्वत में कौन कौन है? तो ब्लैक फॉरेस्ट है जो कि जर्मनी में है, साल्ट रेंज है पाकिस्तान का, और वासजेज है, वासेज। क्लियर। ये फ्रांस का है जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ये सभी जो है आप ब्लॉक पर्वत के रूप में देख सकते हैं। कौन कौन? बासेज जो कि फ्रांस में है, और ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, और साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है। ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। जबकि बलित पर्वत के उदाहरण कौन है? तो माउंट किलिमंजारो है आपका। क्या है? माउंट किलिमंजारो। क्लियर। और हिमालय आपका हो गया, आल्पस हो गया, यूराल हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, ये सभी जो है आपको ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। क्लियर। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान में रखिएगा, उत्पत्ति के अनुसार जो है पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और बलित पर्वत। क्लियर। तो ब्लॉक पर्वत बता ही दिए, बलित पर्वत बता ही दिए। अवशिष्ट पर्वत में क्या क्या है? जैसे विंध्याचल का आप देखते हैं, सतपुड़ा हो गया, नीलगिरी हो गया, पार्श्वनाथ हो गया, राजमहल की पहाड़ी जो है, सियरा जो कि स्पेन में पड़ता है, गैसा बूटे जो कि अमेरिका में पड़ता है, ये सभी जो है आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण देखने के लिए मिलता है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सत्य है? एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे और प्रत्येक कथन पर चर्चा करेंगे। टैगा वन सदाबहार वन है, इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। बिल्कुल सत्य है। टैगा वन जो है सदाबहार वन है, इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है, यह बिल्कुल सत्य है। टुंड्रा वन बर्फ से ढका रहता है, टुंड्रा वन जो है बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मॉस तथा लाइकेन उगते हैं। बिल्कुल सत्य है। गर्मी में यहाँ क्या उगता है? मॉस एवं लाइकेन उगते हैं। क्लियर। तीसरा है पर्वतीय वन में चौड़ी पत्ती वाली शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय वन में चौड़ी पत्ती वाली शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। उपर्युक्त में से ये तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 के दिन हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1931 के दिन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर। इरविन गांधी इरविन पैक्ट को क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।